हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम प्रैक्टिस। दोस्तों, इस हिंदुस्तान में शायद ही कोई होगा जिसने महाराणा प्रताप का नाम नहीं सुना होगा। द किंग ऑफ मेवाड़। और ये वो राजा थे जिन्होंने जीते जी अकबर के आगे हार नहीं मानी। चलिए इनके बारे में शुरू से सुनते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। जयवंता बाई सिर्फ उनकी माता नहीं थी, बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से ही महाराणा में लीडरशिप क्वालिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज बहुत ज्यादा थी। साथ ही साथ इन्होंने सभी अस्त्र और शस्त्र को चलाना भी सीख लिया था। सभी को पता था बचपन से ही कि वो बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे राजा बनेंगे। उस समय दिल्ली में अकबर का राज था और अकबर की पॉलिसी ये थी कि वो सभी हिंदू किंग्स को अपने राज के अंदर लाना चाहता था। कुछ राजा अपनी मर्जी से उसके अंदर आ गए और कुछ उसके मिलिट्री पावर से डर के, पर मेवाड़ अभी तक अकबर के अधीन नहीं हुआ था। ईयर 1567 में अकबर ने चित्तौड़, जो मेवाड़ की कैपिटल थी, उस पर हमला कर दिया। चित्तौड़ को घेर लिया गया था मुगल आर्मी के द्वारा। प्रताप सिर्फ 27 साल के थे और वो खड़े होकर लड़ना चाहते थे, पर अकबर की आर्मी बहुत बड़ी थी। उस समय वो लड़ते तो जीत नहीं पाते। इसीलिए राजा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ने का फैसला किया और एक टेम्पररी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया गोगुंदा में। राजा उदय सिंह की बहुत रानियां थीं। उनमें से एक रानी बत्यानी के कहने पर उनके बेटे जगमल को उदय सिंह ने मरने से पहले भावी राणा घोषित कर दिया। ईयर 1572 में राजा उदय सिंह की मौत हो जाती है, जिसके बाद सभी दरबारियों की सहमति से जगमल की जगह प्रताप को अगला राणा घोषित कर दिया जाता है। इसका कारण ये था कि प्रताप राणा बनने के लिए जगमल से कहीं ज़्यादा योग्य थे। देखने वाली बात यह है कि मेवाड़ अभी तक अकबर के अधीन नहीं था और अकबर के लिए मेवाड़ जीतना बहुत ही ज़रूरी था, दो कारणों से। एक, मेवाड़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था और अकबर इसे जीतना चाहता था ताकि ट्रेड में कोई रुकावट या बाधा नहीं आए। दूसरा, अकबर का सपना जहांपना ऑफ हिंदुस्तान बनने का पूरा नहीं हो पाता अगर मेवाड़ उनके अधीन नहीं होता। अकबर युद्ध से मेवाड़ को जीतना नहीं चाहते थे, इसलिए ईयर 1573 से लेकर ईयर 1576 तक अकबर ने 6 डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे महाराणा प्रताप के पास कि भाई हमारे साथ मिल जाओ, हमारे अधीन आ जाओ, हम काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, बस तुम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। पर प्रताप को अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं थी और 6 के 6 डिप्लोमेटिक मिशंस को उन्होंने इनक्वायर कर दिया। इसके बाद अकबर के पास एक ही ऑप्शन था, टू यूज़ द मुगल आर्मी और मेवाड़ पर अटैक करना। इस स्टेज पर महाराणा प्रताप को भी पता था कि युद्ध होना ही है और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपना कैपिटल कुंभलगढ़, जो कि अरावली माउंटेन्स के अंदर है और एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल है, वहाँ शिफ्ट कर दिया। उन्होंने भील ट्राइब के लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया और उन्हें पूरी तरह से ट्रेन किया अकबर की सेना से लड़ने के लिए। 1576 में महाराणा प्रताप, जो कि 7.5 फीट लंबे थे, 80 किलो का भाला, 72 किलो का कवच और 2 तलवारें लेकर अपनी 20,000 की सेना के साथ हल्दी घाटी में खड़े हुए मुगलों की 80,000 की सेना से लड़ने। यहाँ अकबर खुद नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी जगह राजा मानसिंह को भेजा था ये युद्ध लड़ने के लिए। अब इस युद्ध से पहले मुगल आर्मी ने महाराणा प्रताप को कभी नहीं देखा था और देखकर सहम से गए थे। महाराणा प्रताप में इतनी ताकत थी कि अपने तलवार की एक ही वार से बहरौल खान को घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला था। मानसिंह एक हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अपने अगले 2 पैर मानसिंह के हाथी के दांतों के ऊपर टिकाए। महाराणा प्रताप ने अपना 80 किलो का भाला निकाला और मानसिंह पर एक करारा प्रहार किया। मानसिंह बच गया, पर उसका महावत मारा गया।
इस दौरान चेतक का पैर कट गया क्योंकि मानसिंह के हाथी के सामने एक तलवार लगी हुई थी। इस समय तक महाराणा प्रताप के जिस्म पे भी असंख्य घाव थे और उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर जाना पड़ा। चेतक ने अपनी पूरी जान लगाई महाराणा प्रताप को एक सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए, यहाँ तक कि एक 28 फीट का कैनाल चेतक ने एक ही छलांग में पार कर लिया। और जब उसे देखा कि महाराणा एक सेफ जगह पर पहुंच गए हैं, तब उसने अपना दम तोड़ दिया। उसके मरने पर महाराणा प्रताप बहुत रोए और बाद में उस जगह पर चेतक के ऑनर में एक गार्डन बनवाया। हल्दी घाटी का ये युद्ध बहुत ही इंडिसिसिव था। अकबर जीत नहीं पाया और महाराणा हारे नहीं। अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकामयाब रहा और इसके बाद अगले 2 साल तक अकबर महाराणा प्रताप के पीछे लगा रहा, पर उन्हें पकड़ नहीं पाया। महाराणा प्रताप जंगलों में जाके रहे। उन्होंने घास की रोटियां खाई और इतना काफ़ी था किसी भी राजा को तोड़ने के लिए, पर हमारे महाराणा नहीं टूटे। दोस्तों, मेवाड़ में एक मंत्री हुआ करते थे भामा शाह। उन्होंने जब अपने महाराणा की ये हालत देखी, तब उन्होंने अपने जागीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराणा को दिया, जो कि काफ़ी था 25,000 सोल्जर्स को 12 साल तक मेंटेन करने के लिए। भामा शाह से वेल्थ मिलने के बाद प्रताप को दूसरे सोर्सेस से भी काफ़ी वेल्थ मिला और उन्होंने पूरा पैसा लगाया अपनी आर्मी बिल्ड करने के लिए, ताकि वो मेवाड़ को दोबारा फ्री कर सके। और इस सिचुएशन में ईयर 1582 में महाराणा प्रताप ने द पोस्ट ऑफ दीवार पे अटैक किया और उसे जीत लिया, जहाँ पे 36,000 की मुगल सेना ने महाराणा प्रताप के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद ईयर 1585 में अकबर लाहौर मूव कर गए और 12 साल तक वहीं पर रहे और यहाँ पर मेवाड़ में कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा के पोस्ट को महाराणा जीत चुके थे, पर चित्तौड़ अभी तक बाकी था। अगले 12 साल तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर शासन किया और फिर जनवरी 19 ईयर 1597 में एक हंटिंग एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो जाती है एट द एज ऑफ 56। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को पूरा राजपाट सौंप दिया था। बस यही थी महाराणा प्रताप की कहानी। दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।